जया बच्चन राज्यसभा में शुक्रवार को फिर गुस्सा हो गई हैं। सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है। फिर से वही मामला नाम का। सभापति जगदीप धनखड़ ने फिर से उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर जो पुकारा तो जया जी भड़क गई। राज्यसभा सांसद जया अमिताभ बच्चन यानी जया बच्चन जी ने उपराष्ट्रपति पर अस्वीकार्य लहजे में बात करने और अनादर दिखाने का आरोप लगाया है। इस वजह से विपक्ष ने सदन में काफी विरोध किया और आखिरकार सदन से वॉकआउट कर लिया। दरअसल शुक्रवार को राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी। सभापति जगदीप धनखड़ आसन पर बैठे थे। बारी आई जया बच्चन जी की तो उन्होंने जया अमिताभ बच्चन कहकर उन्हें पुकारा। बस फिर क्या था, वो भड़क गई। ऑनरेबल मेंबर्स, जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया जी, And I remember when I went to school. जया जी, पिछली बार का वाक्य भी आपको याद होगा। उपसभापति हरिवंश जी के सामने भी उन्होंने सोसाइटी में मेन और वुमेन डिस्क्रिमिनेशन और नारीवाद यानी फेमिनिज्म की बातें की थी। ओथ और अफर्मेशन। उत्तर प्रदेश, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं है। आपकी बड़ी विशिष्ट तो उपलब्धि ये है जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट। तब जया जी ने कहा था कि किसी भी महिला को उसके पति के नाम से बुलाया जाना गलत प्रैक्टिस है। जब पहली बार जया बच्चन राज्यसभा में नाम को लेकर आपत्ति जाहिर कर रही थी तब आसन पर हरिवंश नारायण सिंह जी बैठे हुए थे। लेकिन इस बार तो जया जी ने सभापति जी को बॉडी लैंग्वेज पर ही ज्ञान दे दिया। जया जी का कहना है कि मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूं कि मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं और सर मुझे माफ करिएगा लेकिन आपका टोन जो है वो स्वीकार नहीं है। हम सहयोगी हैं। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, बस इतना ही कहा और उसके बाद सभापति जी ने रोक दिया। और यहां एक बात जो ध्यान देने वाली है, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। जया जी खुद को भी जया अमिताभ बच्चन कहकर ही संबोधित कर रही हैं, फिर सभापति के इस नाम से पुकारे जाने पर उनको गलत क्यों लग रहा है, आपत्ति क्यों है? यहाँ दो तरह की शंकाएं पैदा होती हैं। एक तो वाकई जया जी को अपने पति के नाम से पुकारे जाने पर परेशानी होती है क्योंकि वो खुद भी एक स्टार रही हैं और उनकी आइडेंटिटी अपने आप में काफ़ी कुछ मायने रखती है। और दूसरी शंका विपक्ष की नीयत को लेकर पैदा होती है। हो सकता है विपक्ष के पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसलिए वुमेन डिस्क्रिमिनेशन और फेमिनिज्म पर संसद में आवाज़ उठाई जा रही है ताकि देश की जनता को ये संदेश जाए कि देखिए, संसद में इतनी सम्मानित सदस्य के साथ भेदभाव कर रही है ये सदन, तो आप जैसे आम लोगों का क्या होगा देश में। अब इस तरह के वाक्य के कारण सोचने पर ही मजबूर होना पड़ता है कि क्या वाकई देश की संसद में चल रही सदन की कार्रवाई से ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा था ये जो सारा विपक्ष सदन में कामकाज छोड़कर वॉकआउट कर गया। क्या वाकई विपक्ष की मंशा है देश के ज़रूरी मुद्दों पर काम करने की? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में वीडियो के अंत में ज़रूर दीजिएगा। अब सभापति महोदय जगदीप धनखड़ जी ने क्या जवाब दिया, वो क्या बोले, वो भी काफ़ी दिलचस्प है। सुनिए एक बार। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person
who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No. जया जी, आपने बहुत नाम कमाया है। आप जानती हैं कि एक अभिनेता निर्देशक के अधीन होता है, लेकिन हर दिन मैं खुद को दोहराना नहीं चाहता। हर दिन मैं स्कूली शिक्षा नहीं लेना चाहता। आप मेरे लहजे के बारे में बात कर रही हैं, बहुत हो गया। आप कोई भी हो सकती हैं, आपको मर्यादा को समझना होगा। आप एक सेलिब्रिटी हो सकते हैं, लेकिन मर्यादा को स्वीकार करें। ये कहना था सभापति महोदय जी का। लेकिन जया बच्चन जी यहाँ पर नहीं रुकी हैं। वो इतने पर नहीं शांत होने वाली। उनको अभी सभापति जी की माफी भी चाहिए। I'll tell you what happened is जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं। वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. I need an apology. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे। वी आर ऑल टुगेदर। हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे। अब यहाँ कौन सही है, कौन गलत है, आप अपनी राय खुद बनाइए। आपकी अपनी सोच हो सकती है, मुझसे विपरीत भी हो सकती है। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरा काम अगर आपको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर कोई शिकायत हो तो अनकवर के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर मुझे आपके सवालों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।